हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर फर्स्ट में क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो उसके बारे में क्या है, अब वो आप पढ़ोगे। पहला कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश वह बाह्य कारक है जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, यानी कि प्रकाश हमारी आंखों को क्या करता है, संवेदित करता है। इसी वजह से हमें क्या दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, परंतु इसकी सहायता से आपको वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे मेज, कुर्सी वगैरह एटसेट्रा। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। इसकी चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब फोर्थ है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यम लोहा, लकड़ी से नहीं गुजर सकता। यानी कि कांच और वायु के आर पार भी आप क्या देख सकते हो, प्रकाश से देख सकते हो, लेकिन अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी, इनमें से प्रकाश नहीं गुजरता। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम में चिकने पर या चमकदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में परावर्तित हो जाता है। यानी कि जब भी कोई प्रकाश की आने वाली किरणें किसी भी माध्यम में आ रही हो, वो चिकने या किसी चमकदार तल या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में उससे टकराकर परावर्तित हो जाता है। तो वह क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का परावर्तन। अब आपको देखो, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये आपका क्या है, परावर्तक तल। यानी कि जो आपकी आने वाली किरणें हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी आपतित किरण। और जो उससे तल से टकराकर जो जाने वाली किरणें हैं वो आपकी परावर्तित किरण कहलाएगी। और उनके आपतित किरण कौन सा एंगल बनाती है, अभिलंब पर आई, यानी कि आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है वो अभिलंब पर कौन सा एंगल बनाएगी, आर, जिसे क्या बोलते हैं आप, परावर्तन कोण। तो अब परावर्तन के नियम क्या हैं, कि फर्स्ट, तल के अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण, यानी कि तल का अभिलंब कौन सा है आपका, ये, और आपतित किरण के बीच में जो कोण है आई, और तथा तल का अभिलंब और आप परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या है, आर, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं फर्स्ट नियम के अकॉर्डिंग। अब आपका सेकंड नियम, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि जो आपकी आपतित किरण है और आपकी परावर्तित किरण है और अभिलंब तल कौन सा है आपका, परावर्तक तल, तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे क्या बोलते हो आप, आपतन तल कहते हैं। अब दर्पण, दर्पण क्या है आपका, दर्पण कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए। यानी कि दर्पण ले लिया, उसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया आपने, पॉलिश कर दी, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया तो दर्पण कहलाता है। अब आपके दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण, यदि समतल कांच के प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो वह समतल दर्पण बन जाता है। अब गोलीय दर्पण क्या होता है आपका, यदि कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दे तो यह गोलीय दर्पण बन जाता है। ठीक है, यानी कि कांच का एक खोखला गोला काट के उसके एक तरफ पॉलिश कर दी आपने, तो वह कैसा बन जाएगा, आपका गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार, फर्स्ट है अवतल दर्पण, यानी कि उभरे पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश की जाती है। अब उभरा हुआ पृष्ठ, यानी कि जो हमने गोला काटा है उसका जो उभरा हुआ बाहर की तरफ को निकला हुआ जो पृष्ठ है उस पर जो पॉलिश कर दी, तो प्रकाश का परावर्तन अंदरी तरफ की तरफ से होएगा, तो वो कैसा कहलाएगा, अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण, जो आपका दबा हुआ पृष्ठ था, गोले के भाग से जो काटा हुआ पृष्ठ, उसका जो दबा हुआ पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है, और जो उभरा हुआ है उससे क्या करते हो आप, अपवर्त परावर्तन करते हो, सॉरी,
तो वो क्या कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। तो ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ओके, इसको लिख लो, अवतल दर्पण, ये आपका उत्तल दर्पण। अब आपका गोले दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है कि दर्पण का ध्रुव। अब दर्पण का ध्रुव, गोले दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण, अब आपका ये क्या है, आपका एक गोलीय दर्पण है और गोले दर्पण के परावर्तक तल और मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे दर्पण का ध्रुव, जिसे किससे डिनोट करते हो आप, पी से डिनोट करते हो। ओके, वक्ता केंद्र, गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। यानी कि आपने जो भी गोला लिया उस गोले को आपने काट दिया और उसमें जो उसका गोले का जो केंद्र था वही आपका क्या कहलाता है, वक्ता केंद्र कहलाता है। तो इसमें वक्ता केंद्र कहाँ है आपका, ये खोखले गोले के जो बीच का केंद्र है वो वक्ता केंद्र बोला गया है। अब इसे सी से डिनोट करते हैं। अब वक्ता त्रिज्या, वक्ता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तथा तक की दूरी को दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो ये है दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और ये आपका वक्ता केंद्र है, इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आर, इसे क्या बोलते हैं, वक्ता त्रिज्या। ठीक, अब मुख्य अक्ष कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी कि जो दर्पण का ध्रुव पी और वक्ता केंद्र को जो रेखा मिलाई जा रही है इसे क्या बोल रहे हो आप, मुख्य अक्ष। अब मुख्य फोकस क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली आपतित किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण है और परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से होकर जा रही है मुख्य अक्ष के, वो क्या कहलाता है आपका मुख्य फोकस। तो इस बिंदु से होकर जा रही है, इसको क्या रख दिया, मुख्य फोकस, इसे एफ से डिनोट करते हैं। ठीक, अब आपकी फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जो आपका गोलीय दर्पण का ये क्या है आपका ध्रुव और ये आपका फोकस है, इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी आपकी वक्ता त्रिज्या की दुगनी होती है, यानी कि r बराबर 2f या f बराबर r/2 और f क्या होती है आपकी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, फोकस दूरी वक्ता त्रिज्या की आधी होती है और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, अब ये आपके प्रतिबिंब से बनने के नियम है। अब प्रतिबिंब से, अब अवतल दर्पण में भी दिखाया गया है और उत्तल दर्पण में भी दिखाया गया है कि कैसे नियम को फॉलो होते हैं। अब आप देखो अवतल दर्पण में, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी अगर रेखा है वो परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये अवतल दर्पण में दिखाया गया है। अब सेम ऐसा ही उत्तल दर्पण में, जो मुख्य अक्ष के समांतर है रेखा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी कि अवतल दर्पण से जितने भी आपके प्रतिबिंब बनते हैं वो वास्तविक होते हैं और उल्टे होते हैं। ठीक, और उत्तल दर्पण से आभासी और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब सेकंड लॉ है कि जो भी कोई आपतित किरण वक्ता केंद्र से होकर आती है, परावर्तन के पश्चात वो वक्ता केंद्र को ही वापस लौट जाती है, उसको क्या, ये आपका सेकंड लॉ है। अब ऐसी सेम ये आपका अवतल दर्पण में था, ये उत्तल दर्पण में। अब कोई रेखा ये किरण किससे आ रही है, प्रकाश की किरण वक्ता केंद्र से आ रही है और आपके पश्चात उत्तल दर्पण में वक्ता केंद्र को ही वापस लौट जाती है या आती हुई प्रतीत होती है। सेम अब थर्ड लॉ क्या कहता है कि कोई मुख्य फोकस से आने वाली कोई किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के
समांतर हो जाती है। और सेम ऐसा ही उत्तल दर्पण में कि मुख्य फोकस से आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये आपके 3 नियम थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।